हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों चैनल में नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। हमारे चैनल में मुर्गी पालन की जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन लोन योजना एवं मुद्रा लोन योजना के बारे में। दोस्तों वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना को मुर्गी पालन लोन योजना से जोड़ दिया गया है। यानी अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो किसी भी बैंक से प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए लोन ले सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत दस्तावेज आवश्यक नियम शर्तों को आपको पूरा करना होगा। इसके उपरांत ही आप मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हैं। मुर्गी पालन लोन कैसे ले 2023। पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए क्या क्या चाहिए। मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए आपके पास उचित जगह, MSME के पोल्ट्री फार्म के पंजीकृत, मुर्गी पालन के लिए हिसाब किताब संबंधित दस्तावेज, सर्विस, बैंक लोन, सब्सिडी रिलीज आदि। नंबर 2, मुर्गी पालन लोन कैसे लिया जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आप किसी भी सरकारी बैंक से बड़ी आसानी से लोन ले सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए कुल लागत का 75% का लोन दिया जाता है। 5000 मुर्गी के लिए पालन के लिए आप 3 लाख का लोन SBI से ले सकते हैं। स्टेप नंबर 3, मुर्गी पालन या पोल्ट्री फार्म बनाने में कितना खर्च आता है। अगर आप 1000 से 1500 से लेयर फार्मिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको मुर्गी के रखरखाव कार्य व्यवस्था के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 4, मुर्गी पालन लोन कैसे ले। मुर्गी पालन लोन आप इस वीडियो में दिए गए बैंक की सूची में किसी भी बैंक से ले सकते हैं। बस आपको अपने सभी जरूरी दस्तावेज लेकर उस बैंक में जाना है और वहां से मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए लोन ले लेना है। स्टेप नंबर 5, मुर्गी फार्म के लिए कितना लोन मिल सकता है। मुर्गी पालन के लिए हर बैंक के द्वारा अलग अलग लोन देने का प्रावधान है। लेकिन अगर आप 5000 मुर्गी पालन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं तो आपको कम से कम 3 लाख तक की लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है। स्टेप नंबर 6, 100 मुर्गी के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुर्गी के रखरखाव की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। एक मुर्गी को कम से कम 1 वर्ग फुट की जगह चाहिए होती है। इस हिसाब से अगर आप 100 मुर्गी पालन की सोच रहे हैं तो इसके पास 100 वर्ग फुट से लेकर 150 वर्ग फुट की जगह अवश्य होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7, 500 मुर्गी पालन में कितना खर्च आता है। अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय में बोर्डिंग का खर्च, चिकन का खर्च, वैक्सीन का, मेडिकल का खर्च, बिजली का बिल का खर्च तथा अन्य खर्च, फीडिंग का खर्च आदि खर्चों का मिलाकर दिए जाए तो 500 मुर्गी में पालन में कम से कम 1 लाख रुपये का खर्च आएगा। स्टेप नंबर 8, 5000 मुर्गी फार्म बनाने में कितना खर्च आएगा। अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय के लिए 5000 मुर्गियों के लिए फार्म बनाने की सोच रहे हैं तो आपका कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्च 5000 मुर्गी के फार्म बनाने में आएगा। स्टेप नंबर 9, भारत में मुर्गी पालन के लिए कौन सा बैंक लोन देता है। अगर आप भारत में मुर्गी पालन व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप SBI पोल्ट्री लोन, SBI बॉयलर प्लांट लोन, पंजाब नेशनल बैंक लोन, HDFC बैंक लोन, IDBI पोल्ट्री लोन आदि बैंकों से लोन प्राप्त कर सकते हैं। 10 नंबर, देसी मुर्गी एक साल में कितने अंडे देती है। देसी मुर्गी एक साल में औसतन 150 से लेकर 200 अंडे दे देती है। स्टेप नंबर 11, मुर्गी पालन के लिए लोन कहां से प्राप्त करें। आज के समय में ऐसी कई बैंक है जो मुर्गी पालन के लिए लोन प्रदान करती है, जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI बैंक और फेडरल बैंक आदि। स्टेप नंबर 12, मुर्गी फार्म में कितनी कमाई है। अगर आपके पास मुर्गी पालन शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप मुर्गी पालन लोन लेकर छोटे स्तर पर कम से कम 1500 मुर्गियों से लेकर फार्मिंग शुरू कर सकते हैं और महीने का कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख तक कमाई कर सकते हैं।
स्टेप नंबर 13, 1000 मुर्गी के लिए कितनी जगह चाहिए। अगर आप 1000 मुर्गी के लिए फार्म तैयार कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। स्टेप नंबर 14, 100 मुर्गी पालने के लिए कितना खर्च आएगा। अगर आप 100 देसी मुर्गी पालते हैं तो कम से कम 15,000 का खर्च आ जाएगा। स्टेप नंबर 15, सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी कौन सी है। सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गी की प्रसिद्ध नस्ल में रोड आइलैंड रेड है, जो औसतन एक साल में 240 अंडे देती है। स्टेप नंबर 16, गांव में पोल्ट्री फार्मिंग की दूरी कितनी होनी चाहिए। गांव में पोल्ट्री फार्मिंग की दूरी कम से कम आधा किलोमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म के आसपास हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसके आसपास में गुजरने वाली लोगों को किसी प्रकार की गंदगी का आभास ना हो और ना ही ज़्यादा गंदगी फैल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मुर्गी पालन लोन योजना 2023 के विषय में बताया है, जिसके साथ साथ यह भी बताया है कि मुर्गी पालन लोन योजना कैसे ले। अगर आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो बैंक के लोन लेकर मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको बैंक से बड़ी आसानी से लोन मिल सकता है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। हमारे चैनल में आपको मुर्गी पालन की जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।